भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन ट्रेन जिसे कहा जाता है नमो ग्रीन रेल, उसका उद्घाटन हुआ है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद शहर में किया। अब इसका रूट क्या होगा, तो ये ट्रेन जो है पहले चरण में जींद और सोनीपत रूट पर संचालित की जाएगी। और वैश्विक स्थान अब इंडिया ने क्या प्राप्त किया है, तो जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान के बाद भारत जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। और तकनीक की बात करें तो शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन तकनीक पर यह आधारित है, जिसमें ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होता है और को प्रोडक्ट के रूप में, सब प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी और कतरन जिसे कहते हैं आप स्टीम ही निकलती है। तो ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन है नमो ग्रीन रेल। अगला है पहली डिजिटल जनगणना। अभी हमारे देश में 16वीं जनगणना चल रही है और 1 अप्रैल 2026 से ये प्रारंभ हुई और 2027 में ये पूरी हो जाएगी। और ये ऐसी जनगणना है, मतलब पहली बार डिजिटल रूप से जनगणना की जा रही है। भारत के इतिहास में पहली पेपरलेस डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रह मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रथम नागरिक गणना, इस डिजिटल प्रक्रिया में देश की प्रथम नागरिक होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो सबसे पहले गणना इनकी की गई थी, क्योंकि जब भी जनगणना होती है तो देश के पहले नागरिक की जनगणना की जाती है। देश के पहले नागरिक होते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति। नोडल एजेंसी कौन है जो जनगणना करा रही है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। अगली खबर क्या है उसे देखते हैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में, महाराष्ट्र के अंतर्गत आप देखोगे मुंबई में नरीमन पॉइंट से वर्ली खंड तक जो रोड पड़ता है, वहाँ पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे वर्क करती है, तो सड़क की जो सतह है, जो लेयर है, इस पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खांचे, ये जो रंबल्स हैं, स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, जो बनाए गए हैं। तो जब कोई वाहन इस साइड से गुजरता है 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो यहाँ टायरों और सड़क के घर्षण से जय हो जो गीत है उसकी धुन उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य है चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना और सुरक्षा आधारित ये एक अनूठी पहल है। और किसकी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया, तो हंगरी जो देश है वहाँ की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको बनाया गया है।